हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जीएस हिंदी भाई एम एस सर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर, और हिंदी ग्रामर में अनेक शब्दों के लिए शब्द। दोस्तों इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कोई ना कोई हमेशा एक क्वेश्चन आता रहता है। तो यहाँ पे टॉप हमने 31 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा कि फर्स्ट है कि जिसके पास कुछ भी ना हो। तो कुछ लोग हैं कि दरिद्र है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन जो सटीक ऑप्शन है, ठीक है, जो आपका सटीक शब्द है उसमें आपको गोला भरना होता है। तो इसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन। फिर दूसरा कि जिसका निवारण ना किया जा सके, मतलब कि जिसको, ठीक है, ना किया जा सके, तो उसके लिए शब्द होगा कि अनिवार्य। दोस्तों अनिवार्य का विलोम क्या हो जाता है? ऐच्छिक या वैकल्पिक। ओके दोस्तों। फिर ऐसा का भी जो तत्काल रचना कर दे। देखिए तत्काल का अर्थ है कि आंसू, आंसू का अर्थ वो नहीं, ये आंसू, आंसू का अर्थ है कि, ठीक है, कि तत्काल कोई कार्य कर दे। जैसे आंसू लिपिक होते हैं यानी शॉर्ट हैंडेड होते हैं, वो तुरंत टाइप कर देते हैं। तो ऐसा का भी जो तत्काल रचना कर दे, तो आंसू लिखेंगे, आंसू मतलब कि तत्काल, और कवि लिख देंगे तो क्या हो गया? आंसू कवि हो गया। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के बता कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। फिर किसी महल का भीतरी भाग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःपुर। देखिए अंतः का अर्थ है कि, ठीक है, मतलब कि भीतरी हो गया, और पुर यहाँ पे लगा देंगे तो ये अंतःपुर का अर्थ है कि किसी महल का, ठीक है, भीतरी भाग हो गया। अब ये नहीं कि रतनपुर है तो, ठीक है, ऐसा पुर जहाँ पे रतन मिलता हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इसके लिए एक सटीक शब्द है। फिर गुरु के समीप रहने वाला छात्र, या गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाला छात्र, या शिक्षा प्राप्त करने वाला छात्र, दो सभी ले के एक ही आंसर होगा। उसको एक शब्दों में कहते हैं अंतेवासी कहते हैं। ओके दोस्तों। फिर जिसका इलाज ना हो सके, देखिए यहाँ पे जैसे कि साध्य है तो जिसका इलाज हो सके, अब आ लगा दिए, आ का अर्थ है कि नहीं। तो देखिए अगर हम लोगों को कुछ बनाना है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे विलोम शब्द बनाने हैं, या इस तरह से, ठीक है, जो अन्य शब्द लिखने हैं, तो कुछ हमें उपसर्ग यूज करने पड़ेंगे। तो हमारा उपसर्ग हो गया। फिर अंडे से जन्म लेने वाला, देखिए अंडे से कह रहा है तो यहाँ पे अंडे लिख दीजिए। कह रहा है कि जन्म लेने वाला, तो यहाँ पे जा लगा देंगे। जा का अर्थ है कि जन्म लेने वाला, जैसे कि पसीने से उत्पन्न होने वाला। दोस्तों पसीने, पसीने को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वेद बोलते हैं। और जा कह रहा है तो पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए क्या हो गया? स्वेदज हो गया। ओके दोस्तों, इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर जो बहुत जल्दी पर्सन हो जाए, देखिए जल्दी यहाँ पे भी आ गया, तत्काल भी आ गया। तो जल्दी और तत्काल दोनों का अर्थ एक ही है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? आंसू। फिर यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे तो तोष लिखेंगे, तो आशुतोष हो गया। दोस्तों आशुतोष भगवान शंकर का पर्यायवाची है। तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो ये नहीं देते कि देव या दानव, के सभी को, के बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर जो वो वरदान मांगते हैं वो दे देते हैं। ओके दोस्तों, तो आशुतोष इस तरह से। फिर जो शुद्ध ना किया गया हो, देखिए जो शुद्ध किया गया, पहले हम लोग इसका लिखते हैं परिमार्जित। क्या कह रहा है कि जो शुद्ध किया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमार्जित। अब कह रहा है कि जो शुद्ध ना किया गया हो, तो ना किया गया हो तो आ लगा देंगे, तो क्या बन गया? अपरिमार्जित बन गया। ओके दोस्तों, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। फिर कि किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लगा कि किसी महल का भीतरी भाग, तो अब कह रहे कि किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, तो वो कथा उसी के अंदर ही आ गई, यानी भीतर आ गई। तो भीतर के लिए यहाँ पे आपको शब्द लगाना है अंत है। अब कह रहा है कि कथा आ रही है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? अंत कथा। इस तरह से आप लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि जिसका आदि ना हो, तो आदि नहीं है तो आ लगा देंगे, और क्या नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अन, ये हमारा उपसर्ग है, और कह रहा है कि जिसका आदि ना हो, तो दोनों को हम लोग एक साथ मिला के लिख देंगे। क्या बन गया? अनादि। ओके दोस्तों, तो अनादि मतलब कि ईश्वर है, ठीक है। फिर वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधियोड़ा कहते हैं। ओके दोस्तों, अधियोड़ा वो स्त्री को कहते हैं कि जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। दोस्तों एक अन्य शब्दों के लिए शब्द में, ठीक है, हम लोग पूरा एक मतलब कि स्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों ना हो तो उसको अवीरा कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो एक पूरा स्त्रियों के ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जो वाक्यांश लिए शब्द से संबंधित हो। फिर जिसका दूसरा उपाय ना हो, देखिए दूसरा कह रहा है तो दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? अन्य। अब यहाँ पे कह रहे कि उपाय ना हो, तो इस तरह से अब दोनों को हम लोग एक साथ मिला के लिख देंगे। क्या बन गया? अन्योपाय बन गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, अन्योपाय बन गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जिसका विवाह नहीं हुआ, देखिए जैसे कि आपके यहाँ शादी कार्ड आता है तो उसमें लिखा कि प्रणय सूत्र लिखा रहता है, तो प्रणय यानी कि जिसका विवाह हो गया। अब कह रहे कि जिसका विवाह ना हुआ तो आ लगा देंगे, तो अप्रणीत हो गया, अप्रणीत, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा। फिर जिसका शत्रु न जन्म हो, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, ये उनकी उपाधि भी है। फिर जिसे जाना ना सके, देखिए जिसे जाना जा सके उसे ज्ञेय कहते हैं। जो जाने नहीं योग्य है, जिसे जाना जा सके उसे ज्ञेय कहते हैं। अब कह रहे कि जिसे जाना ना जा सके तो उसे अज्ञेय कहते हैं। दोस्तों अज्ञेय कवि का नाम भी है। फिर अधिकार कब्जे में आया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकृत कहते हैं। जो, ठीक है, मतलब कि हम लोग के अधिकार में आ गया हो या कब्जे में आ गया हो उसको अधिकृत कहते हैं। फिर जिसका क्षय न हुआ, देखिए
कह रहे हैं कि जिसका क्षय न हुआ हो तो क्षय लिखेंगे और आ लगा देंगे तो क्या बन गया अक्षय। अक्षय कहते हैं कि जिसका हम तो कि छेड़े नहीं हो सकता। फिर जो बीत चुका हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अतीत कहते हैं। अतीत के नहीं बोलते कि अतीत की बातों को याद ना करो ऐसा। फिर जो सदा से चला आ रहा हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अनवरत कहते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, क्या कहते हैं अनवरत, या दूसरे शब्दों में आप शाश्वत भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आ वाला पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों सभी आ वाले आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग भी लिखा है ना कि आ से आरंभ। ठीक है, फिर जो कानून के विरुद्ध हो, देखिए जो कानून के विरुद्ध ना हो। ठीक है, देखिए ठीक है, जो कानून के विरुद्ध नहीं है तो उसको ठीक है वैध कहते हैं। अब जो कानून के विरुद्ध हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अवैध कहते हैं, इलीगल कहते हैं। ओके दोस्तों, फिर जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए, देखिए पत्ते को हम लोग बोलते हैं पत्र, और आ लगा देंगे तो मतलब कि पत्र नहीं है तो अपत्र हो गया ऐसा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनुज। अनुज मतलब कि पीछे जाकर था कि उत्पन्न होना, तो पीछे जो उत्पन्न होगा उसका जन्म बाद में ही होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, फिर जिसके पास घर ना हो, देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे ठीक है निकेत, और निकेत का अर्थ कि घर, और आ लगा दिया है तो आ का अर्थ कि घर नहीं हो, अनिकेत कहते हो। ओके दोस्तों, फिर कई व्यक्तियों में एक है, जैसे नहीं बोलते कि यार ये वो बहुत हैंडसम है ऐसा। ठीक है, तो हम लोग कि लाजवाब बंदा है ऐसा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अन्यतम कहते हैं, अन्यतम। ओके दोस्तों, फिर देवताओं को दिखाए जाने वाले दीपक उसको तो हम लोग आरती कहते हैं। तो सभी को आरती, यहाँ पे कोई लड़की का नाम नहीं है। ओके दोस्तों, आरती जो हम लोग ठीक है भगवान की पूजा करने में ठीक है आरती का प्रयोग करते हैं वो आरती है। फिर जिसकी गिनती ना हो सके तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अगन्य बोलते हैं, अगन्य। ये गण्य करते हैं कि जिसकी गिनती हो सके। अब जिसकी गिनती ना हो सके तो अगन्य ना हो सकने वाले कार्य, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अकार्य बोलेंगे। अकार का तद्भव क्या होता है अकाज हो जाता है। फिर जो किसी पर अभियोग लगाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अभियोगी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों अभियोगी बोलते हैं। फिर किसी रचना की आलोचना करने वाला है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों आलोचक कहते हैं। जो आलोचक होता है उसको समीक्षक भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि पंडित रामचंद्र रसूल, ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक है। फिर जो दिखाई न पड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं अगोचर कहते हैं, अगोचर। या दूसरे शब्दों में आप अदृश्य भी ले सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है। तो इस प्रकार से जो आपके अन्य शब्दों शब्द थे टॉप 31 आज हमने पढ़े। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य की पहली गद्य रचना कौन सी है, उसके बारे में आपको ठीक है कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताना है। ओके दोस्तों, जय हिंद।